आप देख रहे हैं सैन्य सारांश। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। जितनी भी ताजा तरीन खबरें निकल कर आ गई हैं बीते 24 घंटे में। कल मैं वीडियो डालना भूल गया था, इसलिए कल की जो मैप पर चेंजेस हुए थे वो भी एक बार मैं आपको जरूर दिखा दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंटलाइन की। खैरसॉन एरिया से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में और देखते हैं यहाँ पर बीते 24 घंटे में क्या हालचाल होकर रखे हैं। द कर्स ऑफ जेलेंस्की इज अपॉन खैरसोन। ये यूक्रेनियन राष्ट्रपति हैं, आप भली भांति इनको जानते होंगे। ये खैरसोन शहर की यात्रा पर आए हुए थे। यहाँ पर से इन्होंने एक सेल्फी वीडियो शूट करके भी पोस्ट किया था और ये बहुत अच्छी बात है नहीं खैरसोन शहर के लिए, क्योंकि ऐसा ट्रेंड देखने को मिला है कि जेलेंस्की जिस भी शहर की ओर या जिस भी इलाके की ओर जाते हैं फ्रंट लाइन में यात्रा करने हैं, उस इलाके में रूसी सेना की जो प्रोग्रेस है वो और तेज हो जाती है और वो जो शहर है या वो जो गांव है, वो कस्बा है, वो रूसी सेना के कंट्रोल में आ जाता है। अगर ऐसा फिर से हो गया इस बार भी जेलेंस्की के साथ, तो फिर ये और ज्यादा दिक्कत वाली नुकसानदेह बात हो जाएगी यूक्रेन के लिए। जापोरिजिया सेक्टर में बात करें तो यहाँ पर लगातार ऑफेंसिव ऑपरेशन जारी है, जिस कारण से यूक्रेनियन सेना को काफी सारे जो गांव है जापोरिजिया शहर के ठीक सामने, ये जो जापोरिजिया शहर है इसके ठीक सामने ये जो गांव है, बीच रास्ते में पड़ते हैं 2 से 3 गांव रूसी सेना और जापोरिजिया शहर के बीच में। इनको खाली करवाने का प्रोसेस स्टार्ट किया जा चुका है। इनका इवैक्यूएशन चल रहा है। और नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट की बात करें तो 60 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान बताया गया था इनके द्वारा मारे जाने वाले सैनिक, और घायल सैनिकों को जोड़ दे तो ये स्थिति निकल कर आती है। और ये सब वर्णन हो गई यहाँ कर। वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम देखें तो ये 2 कंटेस्टेड इलाके जोड़े गए हैं, जो कि इस प्रकार से हमें हमें बताते हैं कि रूसी सेना आगे बढ़ने का कोशिश कर रही है लगातार। और ये एक और कंटेस्टेड इलाका वेलिको मिखाइलिवका वेली वेलिको मिखाइलिवका नाम से जो गांव है या कहें एक छोटा सा कस्बा है, यहाँ पर लगभग इसके अंदर एंट्री ले ही चुकी है। एक ये छोटा सा गांव अलग से है इसी कस्बे से लगा हुआ, लेकिन यहाँ तक पहुंच चुकी है रूसी सेना, ऐसा बहुत सारे सूत्रों के द्वारा कहा जा रहा है। वीडियो सबूत है नहीं अब इस बात को 100% कंफर्म करने के लिए, लेकिन इनकी रिपोर्ट देखें तो वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में 250 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान लिखा था। इन चीजों का वर्णन था। नोवो पावलिवका इलाके के आसपास कुछ खास नहीं था। खैरसोन नहीं, पक्रोव्स्क, मैंने पक्रोव्स्क को खैरसोन बोल दिया। पक्रोव्स्क शहर मिर्नोग्राड शहर के आसपास स्थितियां वैसी हैं जैसा कि हम जानते हैं। अगर आप इस युद्ध को फॉलो करते हैं तो आपको ये चीज मालूम होगी कि यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। सुखी यार नाम से जो गांव है ये पूरी तरीके से रूसी सेना के कंट्रोल में आ चुका है। इसका एक ही मतलब है कि नीचे का ये जो एक गांव है, एक गली का लिसीव का गांव, एक गली नहीं ज्यादा है ये, लिसीव का गांव भी पूरी तरीके से रूसी सेना के नियंत्रण में आ चुका है, कंट्रोल में आ चुका है। ये आज की ही बात है। और उत्तरी छोर में भी सफलता देखने को मिलती है पक्रोव्स्क शहर के रिहायशी इलाके में, और कुछ कंटेस्टेड इलाके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जितनी भी सप्लाई रोड्स हैं उन सारी सप्लाई रोड्स पर ऑलरेडी रूसी एफपीवी ड्रोन्स 24 घंटे मंडरा रहे हैं और अपनी आंखें बनाए हुए हैं। जैसे कोई यूक्रेनियन सैनिक दिखाई देता है, यूक्रेनियन व्हीकल दिखाई देता है, तो इनको एफपीवी ड्रोन्स से ध्वस्त कर दिया जाता है। और पक्रोव्स्क शहर की बात करें तो इस शहर का मेरे ख्याल से 90% इलाका इतना तक आ चुका है रूसी सेना के कंट्रोल में। अगर आप खुद भी देखें तो पक्रोव्स्क शहर का लगभग 90% इलाका है रूसी सेना के नियंत्रण में। और ये रेलवे लाइन से लगे हुए कुछ कंटेस्टेड इलाके जो कि हमें बताते हैं कि यहाँ पर
अपना जो इस इलाके में कंट्रोल है रेलवे लाइन से लगे हुए इलाके में, इसको और एक्सपेंड कर रही है रूसी सेना धीरे धीरे। बात करें यहाँ पर रिपोर्ट की, तो इसमें बताया गया था ये जो दो गांव मैंने आपको दिखाया, इनमें से सुकोई और ये, इसका नाम भी वर्णन है आधिकारिक रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में, रूसी रक्षा मंत्रालय की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारी यूक्रेनियन ब्रिगेड जैसे कि 425वीं स्काला असॉल्ट रेजिमेंट और 51st आर्मी, ये सब का जिक्र किया गया था इसमें। और सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस यहाँ पर रूसी सेना के द्वारा ऑपरेट करती हैं, और यहाँ पर 450 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान इनके द्वारा बताया गया था बीते 24 घंटों में। ये 450 मारे जाने वाले सैनिक और घायल सैनिक, इन दोनों को जोड़ दें तो ये चीज निकल कर आती है। हालांकि एक दृश्य यहाँ पर निकल कर आया है, ये चर्च है जो कि आप पॉक्रोव्स्क शहर के बीचों बीच देख सकते हैं। इस चर्च पर अभी तक के लिए तो देखने को मिला है कि एक भी बमबारी नहीं हुई है, कुछ नुकसान अभी तक इस चर्च को देखने को नहीं मिला, ना ही रूसी सेना की ओर से ना ही यूक्रेनियन सेना की ओर से। उत्तरी छोर में थोड़ा सा देखने की कोशिश हम करते हैं तो यहाँ से कुछ इस प्रकार की तस्वीर निकल कर आती है। रोडिन्स्क के गांव के आसपास यूक्रेनियन सेना के काफी सारे काउंटर अटैक्स चल रहे हैं, जिस कारण से इनको दर्शाते हुए कुछ सफेद रंग में कंटेस्टेड इलाके भी जोड़े गए हैं। और थोड़ा सा उत्तर के छोर में भी इसी प्रकार से यही सेम काउंटर अटैक्स का सिलसिला चल रहा है। आगे बात करते हैं, कॉन्स्टेंटिनोव का शहर में सफलता निकल कर आई है। ये एक छोटी सी सफलता, रेलवे लाइन से लगी हुई सफलता आप देख सकते हैं। इसके एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत निकल कर आए थे, जो कि मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वे में आपको दिखाना चाहूंगा। काफी सारे यूक्रेनियन व्हीकल्स को इसमें डिस्ट्रॉय किया गया था। यूक्रेनियन नहीं, रशियन व्हीकल्स, हाँ, रशियन व्हीकल्स को भी डिस्ट्रॉय किया गया था। और ये सारे वीडियो सबूत यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बखमूत के आसपास देखें तो बहुत कुछ खास देखने को मिलता नहीं है। सिवियर्स्क शहर से देखते हैं हम यू ग्रुप ऑफ फोर्सेस के रिपोर्ट की। यू ग्रुप ऑफ फोर्सेस में देखते हैं तो 75 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान यहाँ पर देखने को मिला था। कुपियांस्क शहर में मैं थोड़ा सा ले चलता हूँ, बीच में ज्यादा कुछ खास है भी नहीं वैसे भी। और कुपियांस्क शहर में कल, आज 12 तारीख है, और कल के दिन ये अपडेट निकल कर आया था। कल मैं वीडियो पोस्ट करना भूल गया था, लेकिन ये अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ। कुपियांस्क शहर का ईस्टर्न पार्ट ये पूरी तरीके से रूसी सेना के कंट्रोल में आ चुका है। यहाँ नीचे तक आ चुकी है रूसी सेना, और मेरे ख्याल से कुपियांस्क शहर भी अब मेरे ख्याल से जो अगर बचा हो तो 5-10% अब बचा हो, इससे ज्यादा तो नहीं बचा है। 90%, 90% कुपियांस्क शहर का इलाका, रिहायशी इलाका, ये रूसी सेना के कंट्रोल में आ चुका है। ज़ेपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेज यहाँ पर ऑपरेट करती है। ज़ेपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेज की रिपोर्ट में बीते 24 घंटे में 60 यूक्रेनियन सैनिक, 16 पीसेस ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, ये सब का वर्णन इसमें हुआ था। उसके अतिरिक्त और कुछ तो ज्यादा है नहीं। सुमी फ्रंट लाइन से भी बहुत कुछ खास नहीं है, और खार्किव यानी वोवचांस्क फ्रंट लाइन से भी कुछ खास नहीं है। नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट जरूर पढ़ देते, इस पे 140 यूक्रेनियन सैनिकों का अनुमान था। इसमें लिखा गया था नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये नुकसान थे यूक्रेनियन सेना के लिए। मारे जाने वाले सैनिक और घायल सैनिकों को जोड़ दे तो ये संख्या थी। At least some of the billions stolen from Energoatom by Zelensky accomplices were sent to Moscow. यहाँ पर यूक्रेन में स्थितियां कुछ इस समय ऐसी निकल कर आ चुकी हैं कि अब कुछ और स्कैंडल्स यानी जहां पर भारी भ्रष्टाचार होता है, ऐसे केसेस निकल कर आने लगे हैं यूक्रेन में। कि करप्ट ऑफिशियल्स लॉन्डर्ड अराउंड 100 बिलियन इन एनर्जी सेक्टर। बहुत सारा पैसा जो एनर्जी सेक्टर के लिए आता है, हथियारों के लिए आता है और यूक्रेन की सहायता के लिए आता है, इसको अपने पर्सनल फायदे के लिए उपयोग में लाते हैं यूक्रेनियन मंत्री। न्यू एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन, और ये जो
भ्रष्टाचार है, ये जेलेंस्की का जो इनर सर्कल है उसमें भी काफी मात्रा में देखने को मिलता है। हालांकि राष्ट्रपति होने के बावजूद जेलेंस्की अपने इनर सर्कल वाले जो मंत्री हैं, जो खास लोग हैं, उन्हें बचा नहीं सके इस जांच प्रक्रिया से, क्योंकि जेलेंस्की को पता था कि अगर वो अपनी इमरजेंसी पावर्स का उपयोग करके और अगर उन्हें बचाते हैं तो यूक्रेन की जो आम जनता है वो ये चीज देख नहीं पाएगी और सहन नहीं होगा, रोडों पर उतर आएगी जनता, प्रोटेस्ट होंगे, यूक्रेन में सिविल वॉर जैसी स्थिति हो सकती है। इसी कारण से जेलेंस्की के द्वारा शायद ये स्टेप नहीं उठाया गया है। लेकिन बात करें ड्रोन्स की तो 119 अटैक ड्रोन्स, शायद अटैक ड्रोन्स इस्तेमाल किए थे रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले करने के लिए। जेलेंस्की इज प्रेशरिंग द कोलिशन ऑफ द विलिंग, वी वांट इट टुडे बट द लीडर्स आइडिया वाज दैट द ट्रूप डिप्लॉयमेंट वुड बी आफ्टर सीजफायर। जेलेंस्की चाहते हैं कि अभी आज ही कोलेशन ऑफ द विलिंग यानी फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम का ये तीन देश अपनी सेनाएं यूक्रेन में उतार दें, ऐसा चाहते हैं जेलेंस्की। हालांकि ऐसा करेंगे या नहीं यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस, ये तो मेरी समझ में अगर मैं बताऊं तो अगर ये देश अपनी भलाई चाहते होंगे, अपनी सेना की भलाई चाहते होंगे तो ये ऐसा काम नहीं करेंगे। लॉन्च ऑफ द गवर्नमेंट रेजिग्नेशन प्रोसीजर, यूक्रेनियन लीडर पेट्रो पोरोशेंको की जो यूरोपियन सॉलिडारिटी फैक्शन है, इन्होंने अनाउंस किया है वर्खोवना राडा के सामने द लॉन्च ऑफ गवर्नमेंट रेजिग्नेशन प्रोसीडिंग एमिड अ करप्शन स्कैंडल इन्वॉल्विंग बिजनेसमैन को ओनर ऑफ द कार्टल 95 स्टूडियो एंड अलाई ऑफ प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की, तिमूर मिंदिच। यूक्रेन में जो लगातार हो रहा भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ ही ये सारी बातें निकल कर आई थी। और वर्क एट द प्रोसेसिंग प्लांट हैव बीन स्टॉप्ड, यूक्रेन में बिजली का निर्माण आज की डेट में हो नहीं पा रहा है। आखिरी में एक दो खबरें आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान इंडिया से भी शायद आपके न्यूज में ये चीज आ गई हो, अगर नहीं आई तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पाकिस्तान और भारत दोनों ही देशों में हाल ही के मेरे ख्याल से 2-3 दिन के भीतर आतंकवादी हमले देखने को मिले हैं। भारत में तो ये दिल्ली में देखने को मिला था, कम से कम 13 पीपल, इसमें 9 पीपल लिखा है लेकिन इसकी संख्या 13-14 के आसपास है। कम से कम 13-14 लोग मारे गए थे और 20 से ज्यादा घायल हुए थे। ये इंडिया में देखने को मिला था 2-3 दिन के भीतर, राजधानी नई दिल्ली में। और पाकिस्तान में भी देखने को दो चीजें मिली थी हाल ही में। इस्लामाबाद में भी कोर्ट के बाहर, इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें कि कुछ लोग मारे भी गए थे। और साथ ही साथ यहाँ पर बॉर्डर इलाके अफगानिस्तान के साथ हैं, यहाँ पर भी जो आर्मी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, यहाँ पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।